इन बच्चों, आज हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ अ लाइनर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे बनाते हैं और इसका क्या उपयोग है। यानी हम इस ग्राफ को प्लॉट करना सीखेंगे और इनके यूजेस भी देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग पिछले भागों में पढ़ चुके हैं कि किसी भी जो रैखिक समीकरण यानी लाइनर इक्वेशन है जिसकी डिग्री 1 होती है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा समीकरण लेंगे और उससे हम उसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं देखेंगे। देखिए, हमने लिया बिल्कुल सिंपल समीकरण ले लिए x + y = 4। ये बिल्कुल आसान सा समीकरण है। इसको देखिए, इसके हल क्या क्या हो सकते हैं ये आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम एक टेबल के फॉर्म में ही बना सकते हैं। x की वैल्यू यदि हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी। करिए कैलकुलेट। x = 0 रखा तो y = क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। हम यदि x का मान 1 रखें तो y का मान क्या आएगा, निश्चित है 3 आ जाएगा। इस तरह से हम इनके अनंत सॉल्यूशन यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। x की जगह पे हमने 2 रखा तो y की जगह पे भी 2 आ जाएगा। इन दोनों का जोड़ सिंपली 4 चाहिए हमें। इसकी 3 रखेंगी x का मान तो ये मान y का मान 1 आएगा। x का मान 4 रखेंगी तो y का मान 0 आ जाएगा। इनको माइनस में भी रख सकते हैं। x का मान यदि 5 रखेंगे तो y का मान -1 होगा। x का मान 6 रखेंगी तो y का मान -2 होगा। इस तरह से हम इसके अनंत सॉल्यूशन यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और इसको हम एक टेबल के फॉर्म में भी रख सकते हैं। अब हमको इनकी और ज़्यादा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। यहाँ पे मान लीजिए हमने x की वैल्यू 0.1 रख दी तो y की वैल्यू क्या होगी, 3.9 होगी। इन दोनों का जोड़ 4 होना चाहिए। इसी तरह से हम यदि इस वैल्यू को 0.2 रखेंगे तो ये वैल्यू होगी 3.8। ये वैल्यू 0.3 रखें तो ये वैल्यू हो जाएगी 3.7। इस तरह से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, हम और छोटा अंतर करके भी निकाल सकते। जैसे हम यहाँ रख दें x की वैल्यू रख दें 0.01 तो y की वैल्यू क्या होगी, 3.99। मैंने हम इसको कितना भी और शार्प करते जाएं तो हमें बहुत सारे सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएंगे और हम ये कह सकते हैं कि इस जो इक्वेशन है टू वेरिएबल्स का लाइन इक्वेशन है, इसके हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ लाइनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स आर इनफाइनाइट। अब इसको हाउ टू प्लॉट ऑन अ ग्राफ पेपर, कैसे हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं। इसके लिए हमें इनके पहले पॉइंट्स को प्लॉट करना है और पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर प्लॉट करना जानते हैं। हम कैसे किसी बिंदु को दर्शाते हैं ये हम पिछले भागों में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो हमें करना क्या है, इनमें से जो सॉल्यूशंस हैं इनमें से कोई भी 2 पॉइंट आप ग्राफ पे बना दीजिए। देखिए यहाँ पे हम प्रयास करते हैं। देखिए पहला तो दिया है 0,4, तो ये 0,4 कहाँ होगा। देखिए क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पे। एक्स वाई क्या हुआ, 0,4 हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा, आपका 2,2 हो जाएगा, 3,1 हो जाएगा, 4,0 हो जाएगा। बहुत सारे हो जाएंगे ये। तो इनमें से कुछ सिंपल लिया। 0,4 लीजिए। 0,4 कहाँ होगा, आपको पता है 0 इधर होगा, ये लाइन होगी एक्स वाली, और 4 ये होगा, ये हो जाएगा आपका 0,4। और 4,0 कहाँ होगा, 4,0 यहाँ होगा। 4 एक्स पे 4 लिया, वाई पे 0 लिया।
अब आपको 2 लेना है तो कहाँ लेंगे, x पे 2 लेंगे और ये 2 वाली लाइन x की लेंगे और हम 2 वाली लाइन y की भी ले लेंगे। वहाँ पे तो ग्राफ पेपर रखिए अपने पास, आप उस पे ही बनाइए तो आसान रहेगा। देखिए ये लाइन इधर कटेगी तो ये 2 वाली लाइन इधर हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा। और भी लेंगे आप, 1 3 चाहिए आपको, 3 1 चाहिए तो ये इस पे होगा, इसको लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3 1। देखिए 3 वाली लाइन ये रहेगी बाई की, 1 3 आएगा इधर और ये हो जाएगा इधर से, ये हो जाएगा 3 1। ये आपका 3 1 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे आपको इसमें मिलाइए तो यहाँ से आपको कहीं पे 1 3 मिल जाएगा। इस तरह से ये पॉइंट हमें मिल गए। यदि हम इन पॉइंट्स को लाइन से जोड़ देंगे, इसको हम पटरी से मिला के इसको हम मैच कर देंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये हमें क्या मिलेगी, ये सभी बिंदु जितने भी ये पॉइंट आपने निकाले हुए हैं इसमें, ये सभी एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। ये जो सारे सॉल्यूशंस हैं एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा दर्शाए जा सकते हैं, इसीलिए हम इसको लाइनर इक्वेशन कहते हैं। इसके पीछे लॉजिक भी यही है। कोई भी लाइनर इक्वेशन है उसके जो सॉल्यूशंस हैं उसको हम एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा शो कर सकते हैं। यानी जितने भी सॉल्यूशन इसमें हैं, इसके जितने भी सॉल्यूशन हैं वो इस लाइन पे होंगे। इनमें से आप कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं। यहाँ पे यदि आप ये देखिए माइनस वाला भी लेंगे अगर, तो जो x = 5 होगा तो y = -1 होगा, ये इधर आ जाएगा। x = 6 होगा तो y = -2 होगा, इधर आ जाएगा। और छोटे लें, यदि x = 0.1 है तो y = 3.9 होगा, ये 0.1 इधर होगा तो ये 3.9 इधर होगा। इस तरह यहाँ मिलेगा कहीं पे। और छोटा आप यहाँ पे देखते हैं, ये हमने यहाँ निकाला था 0.001, ये और इधर होगा 3.9 होगा तो ये इधर होगा। तो ये जितने भी ये स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट हैं कितने होते हैं इसकी गिनती आपको आती है क्या? किसी भी सरल रेखा में कितने पॉइंट होंगे, स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट होंगे? कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है उनमें इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। किसी भी लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ये लाइन हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स और लाइनर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। Linear equation have infinite solution. Number of solution is infinite and the point of line is infinite. हम यहाँ ये देखते हैं कोई भी सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, कोई भी सॉल्यूशन है वो इस लाइन पे होगा, स्ट्रेट लाइन पे होगा। इसके विपरीत हम ये भी कह सकते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन के प्रत्येक बिंदु यानी every point of this straight line is a solution of this equation x + y + 4, x + y = 4। यानी इसका कोई भी बिंदु हम लेंगे तो वो इस समीकरण का एक हल होगा। यानी all the point of this straight line is a solution of this equation. And conversely we can say all solutions of this equation lie on this straight line. ये इस तरह से
हम किसी भी लाइनर इक्वेशन को एक स्ट्रेट लाइन द्वारा शो कर सकते हैं और उस स्ट्रेट लाइन के सारे पॉइंट उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। इस तरह से ये हम किसी भी लाइनर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। आइए हम इसका एक यूज देखेंगे। अपनी जो साइंस है, साइंस में मैथ का यूज होता है, आपको पता है, और जो साइंस की स्टडी है वो बिना मैथ की संभव नहीं है। यानी विज्ञान और गणित में बहुत मजबूत संबंध है, चोली दामन का संबंध है। विज्ञान के बिना गणित नहीं सीखी जा सकती और गणित के बिना विज्ञान नहीं सीखी जा सकती। आइए एक एग्जाम्पल इस तरह का हम लें। आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, किसी वस्तु पे जब हम बल लगाते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। When we exert force on a body, the body accelerate। हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया तो बॉडी में एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप बॉल पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, क्रिकेट खेलते समय आप जब बैटिंग करते हैं तो जैसी बॉल आपके पास आती है आप उस पर फोर्स लगाते हैं, बैट के द्वारा फोर्स लगाते हैं तो बहुत तेज़ी से गेंद निकल जाती है। तो उसको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स एग्जर्ट करते हैं, तो उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाता है और इसके बीच में एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप हम स्ट्रेट लाइन के द्वारा दर्शा सकते हैं। वो हम एक लाइनर इक्वेशन के द्वारा दर्शा सकते हैं और वो इक्वेशन है F = ma। यहाँ पे F है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी, m है मास ऑफ बॉडी और a है एक्सेलरेशन ऑन बॉडी। तो हम इसको इस ग्राफ के द्वारा इसको दर्शा सकते हैं। आइए हम इस तरह का संबंध भी इस ग्राफ पर देखें, कैसे हम इसको शो करेंगे। मान लीजिए आपका ये समीकरण है F = ma। यहाँ पे आप देखिए किसी बॉडी का जो मास है वो कैसा होता है, वो क्या बदलता है हर टाइम या नहीं बदलता। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है और ये जो m है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये क्योंकि बॉडी है, बॉडी का मास है और मास हमेशा स्थिर रहता है, तो ये कैसी होगी, वो वैल्यू अचर हो गया जी, वेरिएबल नहीं है। अब वेरिएबल कौन कौन है इसमें, वेरिएबल तो हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी त्वरण, एल है ये त्वरण काय पे निर्भर करता है, आपका बल पे निर्भर करता। बल यानी फोर्स, आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसको उतनी ज़्यादा त्वरण मिलेगा। त्वरण यानी एक्सेलरेशन तो आप जानते ही ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, इकाई समय में हुए वेग में परिवर्तन। किसी वस्तु के वेग में इकाई समय में जितना परिवर्तन होता है वो कहलाता है त्वरण। तो जैसे ही हम किसी वस्तु पे तो यहाँ पे दो चीज़ें लगी ना, फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। तो दो चीज़ें वेरिएबल हैं, बाकी मास आपका इनवेरिएंट है, यानी ये आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम ये दो चीज़ें हैं, इनमें एक को एक्स अक्ष पे ले लेंगे और दूसरे को वाई अक्ष पे ले लेंगे।
तो जो एक्स एक्सिस पे अपन लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई एक्सिस पे लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, अपने पास फोर्स है, इंडिपेंडेंट है यानी फोर्स अपने मन से आप लगा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, घटा सकते हैं। तो ये आप फोर्स लेंगे, एक्स एक्सिस पे ले लीजिए आप फोर्स। और डिपेंडेंट कौन है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को आप ले लीजिए बाई एक्सिस पे। तो ये त्वरण आप बाई एक्सिस पे ले रहे हैं और बल आप एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं। अब हम इनके बीच में ग्राफ कैसे खींच सकते हैं इसको देखिए। मान लीजिए किसी बॉडी का जो मास है वो है 2 किलोग्राम, m बराबर है 2 किलोग्राम। अब यदि हम इस पे 4 न्यूटन का बल लगाते हैं, यानी 1 न्यूटन लगाइए, बस सरल हो जाएगा। इस पे हमने फोर्स लगाया 1 न्यूटन, तो त्वरण कितना उत्पन्न होगा, फॉर्मूला क्या है आपका, F = m/a। F लगाया 1, m है 2, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी 1/2। क्या होगा, 1/2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका फोर्स हो गया, यानी न्यूटन प्रति मीटर। हाँ, ये वो क्योंकि बल इसको देख लेंगे यूनिट को। वैसे एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है आपको पता होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है एक्सेलरेशन की। तो आप यहाँ लिख लीजिए, यही लिख लीजिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर इंटू सेकंड की पावर -2। ये साइंस में आपने पढ़ा होगा न्यूटन की। और न्यूटन का मान क्या होता है, न्यूटन का मान कितना होता है, 1 न्यूटन का मतलब मान जानते हैं ना, वह है बल जो 1 किलो की बॉडी को देने पे उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दी। इसकी जगह बाद में जाएंगे हम, अगली कभी पढ़ेंगे साइंस में। अभी आप इनकी केवल इस वैल्यू पे ध्यान दीजिए, इसके आप यूनिट्स पे ध्यान मत दीजिए, बाद में इसको साइंस में अपन समझ लेंगे। अब यहाँ पे चूँकि m तो आपका फिक्स है, इसको आपको चेंज नहीं करना है। अब यदि f की वैल्यू मान लीजिए 2 है, तो m की वैल्यू, इसकी a की वैल्यू क्या आएगी, इस समीकरण में रखिए। f की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये दूसरा बन जाएगा 2/1। यदि f की वैल्यू आपने 4 रख दी, तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये 2 आ जाएगी। इस तरह से ये पॉइंट हमें प्राप्त हो गए। वन 1/2, 2/1 और 4/2। ऐसे बहुत सारे आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो हम इनको कैसे प्लॉट करते हैं, देखिए हमें पहले चाहिए पॉइंट 2/1। इसको देखिए 2/1, 2 है एक्स एक्सिस पे और 1 है वाई एक्सिस पे। ये लगभग इधर आएगा, ये इस लाइन में मिलेगा और इस लाइन में मिलेगा। ये हो गया आपका 2/1।
इसको लिख लीजिए 2,1। दूसरा है 4 2, x पे 4 रहेगा, y पे 2 रहेगा, तो ये लगभग यहाँ आएगा। x में 4 वाली लाइन देखिए, y में 2 वाली लाइन देखिए, तो ये होगा 4 2। अब इन दोनों को स्ट्रेट लाइन के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए? इसके लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, और 2 पॉइंट्स मिलेंगे तो ये हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। इन दोनों को मिलाइए, ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई। तो ये वैल्यू हो गई आपकी f = ma की। ये आपका सॉल्यूशन होगा। अब इस पॉइंट पे जितने भी, माने इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी इसके सॉल्यूशन होंगे। और इससे फ़ायदा क्या है, आप पता लगा सकते हैं कि हम इसमें बल लगाने पे कितना त्वरण प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 1 न्यूटन बल लगाना है तो त्वरण कितना प्राप्त होगा? तो आप इसके लिए क्या करिए, यदि आप 1 न्यूटन लगाना है और बल और त्वरण निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इस पे आप इस स्ट्रेट लाइन पे एक वाली लाइन को आप आगे बढ़ा दीजिए। ये यहाँ पे क्रॉस करेगी, कहाँ क्रॉस करेगी? ये देखिए यहाँ क्रॉस करेगी। ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमें बताएगा कि हमें 1 न्यूटन बल लगाने पे कितना एक्सेलरेशन प्राप्त होगा। तो ये आपका यहाँ आएगा, ये कितना होगा? 1/2 होगा। तो इस तरह से हम इनके एप्लीकेशंस हैं उनको समझेंगे, और हम इंटरडिसिप्लिनरी मेथड के द्वारा पढ़ाई करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यानी हम एक विषय के साथ दूसरा विषय भी पढ़ते जाएंगे, तो ये हमारे अध्ययन के लिए अच्छा रहेगा, और हमें उसमें मज़ा भी आएगा, और हमें पता भी लगेगा इस जो मैथमेटिक्स में हम जो पढ़ते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते। तो आपको जो भी एग्जाम्पल मिलते हैं उनको आप हल करिए, अपने मन से ऐसे एग्जाम्पल ढूंढिए दूसरे सब्जेक्ट में, अदर सब्जेक्ट को मैथ से रिलेट करिए और फिर पढ़िए, तो बहुत मज़ा आएगा।